सूत्र संख्या 101। बोलिए। आप्तोपदेशः शब्दः। आप्त का उपदेश शब्द प्रमाण कहलाता है। बोलिए। तो ये जो शब्द प्रमाण है, ये उपदेश वचन, इसको शब्द प्रमाण कहते हैं। चाहे वो शब्द लिखा हुआ हो चाहे बोला हुआ हो, वो दोनों ही शब्द हैं। किसी आप्त व्यक्ति का वचन होना चाहिए, वो शब्द जो है प्रमाण होता है। आप्त का क्या मतलब? आप्त में 3 विशेषताएं होती हैं। आप्त व्यक्ति में कितनी विशेषता होती हैं? 3। पहली, उसका ज्ञान सत्य होना चाहिए। बोलिए क्या कहा? नॉलेज करेक्ट होना चाहिए, उसको भ्रांति संशय नहीं होना चाहिए। उसका ज्ञान सत्य शुद्ध होना चाहिए। दूसरी बात, वो परोपकारी होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरे का भला चाहता हो, दूसरे का कल्याण करना चाहता हो, ऐसी भावना हो उसकी, वो आप्त का दूसरा लक्षण है। और तीसरा, सत्यवादी होना चाहिए। तीसरा, सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। ये 3 लक्षण जिसमें हो वो आप्त कहलाता है। उसका ज्ञान शुद्ध सत्य होना चाहिए, वो परोपकारी स्वभाव का हो और वो सत्यवादी हो। जिसमें ये 3 बातें होंगी वो आप्त कहलाता है। क्या ईश्वर का ज्ञान सत्य है? है। क्या ईश्वर परोपकारी है? है। क्या ईश्वर सत्यवादी है? है। तो मतलब तीनों बातें ईश्वर में, इसका मतलब ईश्वर आप्त है। और आप्त का उपदेश वो शब्द प्रमाण है। आप्त का उपदेश ही तो शब्द प्रमाण है। तो मतलब ईश्वर का उपदेश वो शब्द प्रमाण है, वो भी प्रमाण है, उसको मानना चाहिए। लोग मानते नहीं, इसलिए मार खा रहे हैं। जो शब्द प्रमाण कहता है, अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, उससे लाभ नहीं उठाएंगे, तो निश्चित रूप से हानि उठाएंगे। क्योंकि उल्टा काम करेंगे, उल्टा काम करेंगे तो दंड भोगेंगे। वो उदाहरण मैंने दिया था, माँ ने बच्चे को समझाया, बेटा तवे पे हाथ मत रखना, ये गर्म है। उसने माँ की बात नहीं मानी, शब्द प्रमाण से लाभ नहीं उठाया। माँ जो बोल रही थी सच बोल रही थी, उसका ज्ञान भी सत्य था। ये तवा गर्म है, इस पे हाथ मत रखना, हाथ जल जाएगा। उसका ज्ञान भी सत्य था। वो परोपकार की भावना रखती थी, बच्चे का कल्याण चाहती थी, उसको दुख से बचाना चाहती थी, और उसने सही बताया कि ये तवा गर्म है, इस पे हाथ मत रखना। तो वो आप्त थी या नहीं थी? जब आप्त थी तो उसका वचन शब्द प्रमाण था या नहीं था? और बच्चे ने उसके शब्द प्रमाण पे विश्वास किया या नहीं किया? नहीं किया तो मार खाई, हाथ जलाया। तो जो शब्द प्रमाण का लाभ नहीं उठाएगा वो ऐसे ही मार खाएगा, दंड भोगेगा, दुख भोगेगा। बाद में फिर अक्ल आएगी, तब जब मार खा लेगा तब अक्ल आएगी, हाँ माँ ठीक कह रही थी, ये तवा गर्म है, इस पे हाथ मत रखना। तो ऐसे ही वेद में ईश्वर ने बहुत बातें बताई। उसका जो वचन है वो सारा का सारा क्या है? शब्द प्रमाण। ईश्वर आप्त है और आप्त का उपदेश शब्द प्रमाण है। असली अंतिम आप्त तो ईश्वरीय है, बाकी तो सब मनुष्य हैं, वो तो अल्पज्ञ हैं। उनको जगह जगह भ्रांति होती है, संशय होता है, कहीं झूठ बोलते हैं, कहीं सच बोलते हैं। गुला मिला मामला है, पूरा भरोसा नहीं कर सकते किसी भी मनुष्य पर। ईश्वर पे 100% विश्वास कर सकते हैं, वो गलती करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता। ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकता, इसलिए सबसे बड़ा आप्त ईश्वर है। और अगर हम किसी मनुष्य पर भी विश्वास करेंगे तो इसी शर्त पे करेंगे कि इसकी बात ईश्वर के साथ तालमेल रखती है या नहीं। अगर किसी की बात ईश्वर के अनुकूल है तो फिर वो सत्य है, उसके साथ तालमेल होना चाहिए। अगर कोई मनुष्य कुछ बोलता है और वो ईश्वर के विचार के विरुद्ध बोलता है तो समझ लेना झूठ है, वो गलत है, वो आप्त नहीं है, वो व्यक्ति अनाप्त है। क्या है? अनाप्त है, वो आप्त नहीं है, वो झूठ बोलता है, उसको भ्रांति है, वो भ्रांति से कुछ भी बोल सकता है। और अगर झूठ का फॉलो करेंगे, झूठ के पीछे चलेंगे तो मार खाएंगे।
तो सबसे बढ़िया शब्द प्रमाण वेद है। वेद से लोग लाभ नहीं उठाते, नहीं उठाते इसलिए दुखी हैं, परेशान हैं। करोड़ों व्यक्ति वेद को छोड़कर इधर उधर भटक रहे, वो सारे बेचारे मार खा रहे। और कुछ लोग वेदों को पढ़ते हैं, पर वो भी थोड़ा शाब्दिक रूप तक ही पढ़ते हैं, फिर विशेष चिंतन मनन लाभ नहीं उठाते, थोड़ा थोड़ा लाभ उठाते हैं, ज़्यादा नहीं उठाते। तो जितना अधिक शब्द प्रमाण पे आप विश्वास करेंगे उतना अधिक लाभ उठाएंगे। घरों में माता पिता बच्चों को बोलते हैं बेटा रात को जल्दी सो जाओ, बच्चे उनकी बात मानते हैं? नहीं मानते। माता पिता कहते हैं बेटा जल्दी उठ जाओ सुबह, वो नहीं उठते उनकी बात नहीं मानते हैं। शब्द प्रमाण पे विश्वास नहीं करते, नहीं करते तो फिर नुकसान उठाएंगे, फिर रोगी पड़ेंगे। फिर जब रोगी पड़ेंगे फिर समझ में आएगी कि हाँ माता पिता ठीक ही कह रहे थे, जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 साल तक, तब तक उनके साथ जबरदस्ती भी की जा सकती है। क्या बोला? 10-12 साल तक उनके साथ जबरदस्ती भी की जा सकती है, क्योंकि वो तो जानते नहीं। अब वो अपनी मनमानी करेंगे तो बहुत जगह मार खाएंगे। तो कई जगह पर माता पिता जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ लेते हैं, बेटा तवा गरम है इस पे हाथ मत रखना वो जबरदस्ती भी पकड़ लेते हैं। आगे गड्ढा है, खाई है, बच्चा कूदने वाला है तो उसको जबरदस्ती पकड़ लेते हैं, नहीं बेटा खाई में गिरोगे तो चोट लगेगी। आपने भी अपने बच्चों को ऐसे कई जगह पर बचाया होगा, जो गिरने वाले थे, गड्ढे में, खाई में, रोड पर कहीं भी चोट खाने वाले थे, तो आपने उनको बचा लिया। तो वहाँ आपने ज़बरदस्ती की और उनको बचा लिया। इसलिए जब तक बच्चे छोटे हैं, अज्ञानी हैं, तब तक उनके साथ ज़बरदस्ती भी की जा सकती है, कर लेनी चाहिए। जब 12 साल से ऊपर हो जाएं तो फिर ज़बरदस्ती नहीं करना। हाँ, फिर वो मामला बिगड़ सकता है, ठीक है ना। 12 साल से कम उम्र के छोटे बच्चों के साथ ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं, धाक धमकी भी कर सकते हैं, मारपीट भी कर सकते हैं, भूखा भी रख सकते हैं, कई तरह से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। 12-14 से ऊपर हो जाएं तो बस फिर धाक धमकी नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, मारपीट नहीं। फिर उनको कैसे कंट्रोल करें? फिर उनको बातचीत से, बुद्धि से कंट्रोल करें, उनको समझाएं। अब उनकी बुद्धि आने लग गई थोड़ी थोड़ी। छोटे बच्चों की बुद्धि उतनी विकसित नहीं होती, तो वो ज़्यादा नहीं समझ पाते, तो वहाँ माता पिता की बुद्धि चलती है और उनके बुद्धि से वो सारे काम करने पड़ते हैं। जब 12-14 के बाद उम्र बढ़ती है तो अपनी बुद्धि भी आने लगती है। फिर बच्चा जगह जगह पे तर्क उठाता है, मैं ये काम क्यों करूं, मैं तो नहीं करता। तो जब ऐसी बात आए तो उसको समझाइए क्यों करना, इससे क्या लाभ है। 12-14 वर्ष के ऊपर के बच्चों को तर्क से, बुद्धि से, लॉजिक से समझाइए कि ऐसा करने से ये लाभ है, ऐसा करने से ये नुकसान है, और फिर उनको छोड़ दीजिए। सोचो तुम लाभ उठाना चाहते हो या हानि? क्या उत्तर देंगे बच्चे? लाभ। तो लाभ तो इस काम के करने से, इस काम के करने से तो नुकसान है। अब तुम समझदार हो, सोचो। अब हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, अब थप्पड़ नहीं मारेंगे, तुम्हारा खाना नाश्ता बंद नहीं करेंगे, कार्टून टीवी पिक्चर बंद नहीं करेंगे, धमकी नहीं लगाएंगे। अब तुम अपने दिमाग से सोचो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी शुरू। अगर ये अच्छा काम करोगे सुखी रहोगे, और ये गलत काम करोगे दुखी रहोगे, दंड भोगोगे, बोलो क्या करना तुम जानो। ऐसे बच्चों को थोड़ा सोचने का अवसर दें, थोड़ा चिंतन करने का समय दें, तो वो विचार करेंगे, उनकी बुद्धि और खुलेगी और वो धीरे धीरे ठीक निर्णय पर आ जाएंगे। फिर वो उनको बात समझ में आ जाएगी कि हाँ ये काम करना चाहिए, इसमें ये लाभ है, और ये नहीं करना चाहिए, इसमें नुकसान है। तब फिर इस प्रकार से आप बच्चों को अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो हमारी बात चल रही थी शब्दों की, शब्द प्रमाण की। ईश्वर का वचन सबसे बड़ा शब्द प्रमाण है। उसके बाद दूसरा नंबर ऋषियों का है। दूसरा नंबर किसका? ऋषि लोग भी गलत नहीं बोलते।
जैसे ईश्वर गलत नहीं बोलता, ऋषि भी गलत नहीं बोलते। ईश्वर सही बोलता है, ऋषि भी सही बोलते हैं। ऋषि लोग तो मनुष्य हैं, वो सही कैसे बोलते हैं? वो ईश्वर से पूछ के बोलते हैं, अपनी बात बोलते ही नहीं, ईश्वर की बात ही बोलते हैं। तो ईश्वर क्या झूठ बोलता है? और जो ईश्वर से पूछकर ऋषि कह रहा है कि ये बात ऐसी है, तो वो भी सच बोलेगा। ईश्वर की ही बात बोलता है, अपनी नहीं बोलता वो। इसलिए वो भी आप्त है, उसका ज्ञान भी शुद्ध है, वो भी परोपकारी है, सबका भला चाहता है ऋषि, और सत्यवादी है, वो झूठ नहीं बोलता। इसलिए ऋषि भी आप्त है, तो उसका वचन भी शब्द प्रमाण है। तो ऋषियों के ग्रंथ, दर्शन, उपनिषद, मनुस्मृति आदि आदि, सत्यार्थ प्रकाश, ये ऋषि वचन है, ये भी शब्द प्रमाण है। इनको भी मानना चाहिए। मानेंगे तो लाभ उठाएंगे, नहीं मानेंगे तो नुकसान। आप जानो क्या करना। हमारा काम तो बताने का। आपकी उम्र 12 साल से कम नहीं है, ज्यादा है, इसलिए जबरदस्ती नहीं कर सकता मैं। थप्पड़ नहीं मार सकता, डंडा नहीं मार सकता, भूखा नहीं रख सकता, सिर्फ समझा सकता हूं। अब एक ही उपाय है समझाने का, बाकी आगे आपकी बुद्धिमत्ता है, आप कितना लाभ उठाएंगे वो आप जानो। तो दूसरा नंबर ऋषियों का, उनके वचन भी शब्द प्रमाण है। जो जितनी श्रद्धा रखेगा वो उतना लाभ उठाएगा, जो नहीं रखेगा तो नहीं। ऋषियों के बाद फिर बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के विद्वान हैं, अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। कोई हलवाई है, उपकार की भावना भी जागी, चलो भाई सिखाते हैं, इसका भी भला हो जाएगा, इसको भी कुछ 4 पैसे कमा लेगा, विद्या भी सुरक्षित रहेगी और इसका घर भी ठीक चल जाएगा। और उसने ठीक ठीक सत्यवादी बनकर सारी मिठाई सिखाना शुरू किया। हलवा ऐसे बनेगा, कचौरी ऐसे बनेगी, पूरी ऐसे बनेगी, मटर पनीर ऐसे बनेगा, फलानी चीज़ ऐसे बनेगी, सब उसने सिखाना शुरू किया, सच सच बताना शुरू किया। तो हलवाई इन सब चीज़ों के ये एक उदाहरण था। हलवाई अपनी लाइन में एक्सपर्ट है और वो सच बोलता है, ठीक ठीक सिखाता है, वो आप्त कहलाता है। AD सीरियल आपने देखा होगा, देखा है ना? वो कैसे पता लगाते हैं चोर कैसे आता है और कहाँ जाता है और क्या करता है, वो पूरी पूरी पॉलिसी खोल के रख देते हैं कि चोर ऐसे ऐसे चोरी करता है। तो चोर भी अगर बताए कि मैंने, एक सेठ ने, एक जज कोर्ट में एक जज साहब ने चोर को पूछा, तुमने चोरी करना कहाँ से सीखा? बोला साहब लोफर फिल्म में धर्मेंद्र से सीखा। एक कोई पुरानी पिक्चर थी लोफर, उसमें धर्मेंद्र ने चोरी की। बोला मैंने लोफर फिल्म से धर्मेंद्र को चोरी करते देखा, वहां से सीखा। तो इस प्रकार से जब कोई इस तरह का एक्सपर्ट भी जब सरकार को, पुलिस को देश हित के लिए बताएगा कि चोर ऐसे ऐसे चोरी करते हैं, और पुलिस उसको जान करके फिर अगले चोरों को पकड़ेगी, तो उस चोर का वचन भी शब्द प्रमाण होगा कि हाँ ऐसे ऐसे चोरी की जाती है, ऐसे ऐसे ताले टूटते हैं, उसका वचन भी शब्द प्रमाण होगा, हाँ या ना। बस तो जो भी जिस लाइन में एक्सपर्ट है और वो देश हित के लिए, परोपकार के लिए बताएगा तो ठीक है, तब तो उसका वचन प्रमाण है। और वो चोरी करने के लिए सिखाएगा तो गड़बड़ है, फिर वो अच्छा नहीं है, फिर तो देश की हानि कर रहा है। वो चोरी करना सिखाता है नागरिकों को, वो गलत, उसको अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया शब्द प्रमाण, आप्तोपदेशा शब्द।